जो इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, ये देखिए ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स जो दो तरह से डिफाइन है। जब जब एक्स की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स, और जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू है 5। यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि बताओ फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी होगी, तो 0 क्या होता है 1 से छोटा, तो यहां पर x की जगह 0 रख देंगे और बता देंगे फंक्शन की वैल्यू 0 है। कोई पूछे कि इस फंक्शन की वैल्यू -7 पे कितना होगा, तो -7 भी 1 से छोटा होता है, तो यहां पर रख देंगे -7, मिलेगा -7। तो बता देंगे कि -7 पे फंक्शन की वैल्यू -7। ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन बस आपको समझा रहे हैं कि इस फंक्शन का मतलब क्या है। जब जब कोई कहे कि x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 है, 1 है तब भी यहीं रखना है, लेकिन जब 1 से बड़ी कोई वैल्यू दे, जैसे कोई पूछे कि 10 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 10 क्या होता है 1 से ग्रेटर, तो बता देंगे 10 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, 12 पर क्या होगी 5 है, 50 पर क्या होगी 5 है, 1 करोड़ पे क्या होगी 5 है। जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब फंक्शन की वैल्यू हो जा रही है 5। ऐसा फंक्शन है हमारा। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, और x इक्वल टू 2 पर। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस का ये मतलब हुआ कि अगर आप ये कहते हैं कि 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये होगा जब फंक्शन का ग्राफ बनेगा और x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, तो ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 0 पे पेन उठाना पड़ेगा। 1 पे जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन का ग्राफ बनता रहेगा, ये नहीं कि पेन उठाना पड़े। मतलब इन पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक नहीं होगा अगर कॉन्टिन्यूअस आया तो, और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया तो इसका मतलब है कि पेन उठाना पड़ेगा। अगर आपको पता लगाना है कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, 3 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी पता लगाने के लिए आप 3 चीजें निकालेंगे। क्या क्या? फंक्शन की वैल्यू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, और तीसरी चीज आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट 0 पे। उसी तरह अगर आपको पता लगाना है 1 पे एट x इक्वल टू 1, तो आपको 3 चीजें पता लगानी होंगी। पहला, वैल्यू कितनी होगी 1 पे। दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, और तीसरा राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। अब अगर आपको 0 पे वैल्यू पता लगानी है तो फंक्शन में 0 रख देना है, और अगर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट पता लगाना है तो फंक्शन में, ध्यान से सुनिए, 0 से थोड़ा कम रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 से थोड़ा कम रखेंगे, उस कमी को कहते हैं h, और लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड करना है 0 पे तो फंक्शन में 0 से थोड़ा ज्यादा रख देंगे और यहां भी h टेंड्स टू कर देंगे 0। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी। देखिए 0 क्या होता है 1 से छोटा एक नंबर, 0 होता है 1 से छोटा, तो फंक्शन डिफाइन है x से, मतलब अगर 0 रखना है तो यहां पर x की जगह 0 रखना पड़ेगा। और अगर 0 से कम रखना है, थोड़ा कम, अगर 0 से कम रखना है तो 0 से कम भी 1 से छोटा ही होगा,
तो यहीं पे रखना है, 0 माइनस एच रखना है तो यहीं पे रखना है, और एच टेंस टू कर देना है 0। अब 0 लिमिट क्या कहता है कि अगर एच टेंस टू 0 है तो एच की जगह 0 ही रख देना है। बस ये ध्यान देना है कि एच की वैल्यू 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो यहां तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो कैसे 0 होगा एच की जगह 0 रखने पे? तुरंत रख दीजिए, तो आ गया 0। अब 0 से ज्यादा मतलब एच क्या है, 0 से ज्यादा मतलब जरा सा ज्यादा, एच की वैल्यू है 0.1 या 0.01 या 0.00, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 या उससे छोटा होने पर, 1 या उससे छोटा होने पर फंक्शन है एक्स, तो 1 के इधर मान लीजिए 0 आएगा, तो 0 पे फंक्शन एक्स है, मतलब 0 यहां रख देना है। 0 से थोड़ा सा कम पर भी फंक्शन एक्स है। लेकिन अगर 0 से थोड़ा ज़्यादा कहेंगे, 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि 1 से भी बड़ा हो जाए, क्योंकि एच की वैल्यू बहुत छोटी सी होती है, छोटी सी। तो 0 से ज़्यादा पर भी फंक्शन किससे डिफाइन होगा? एक्स से। तो अगर आपको 0 प्लस एच रखना है तब भी कहाँ रखेंगे? यहीं पर रखेंगे, एक्स की जगह 0 प्लस एच रख देंगे और लिमिट लगा देंगे एच टेंस टू 0। एच की जगह तुरंत 0 रख सकते हैं। तो देखिए तीनों वैल्यू सेम आ गई, यानी इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब 1 पे पता लगाना है, तो 1 पे वैल्यू का मतलब होगा फंक्शन में 1 रख दीजिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा, जैसे यहां पर 0 पता लगाना था तो 0 से कम, और यहां पे 1 पे पता लगाना है तो फंक्शन में 1 से थोड़ा कम रख देंगे, और एच टेंस टू 0। इसमें नहीं रहेगा एच टेंस टू 0, क्योंकि एग्जैक्ट 1 रखना है। और राइट हैंड लिमिट का मतलब, जैसे यहां 0 प्लस एच रखे थे, वैसे यहां 1 पे पता लगाना है ना, तो 1 प्लस एच रखेंगे। अब देखिए 1 रखना है फंक्शन में, तो जब एक्स की वैल्यू 1 है तो यहां रखाएगा, यहां पर 1 रखाएगा, तो केवल एक्स है तो उसकी जगह 1 रख देंगे। अब अगर 1 से कम है, देखिए 1 से अगर कम हुआ, जरा सा भी कम हुआ, तब भी एक्स से ही रिप्रेजेंट है, 1 माइनस एच भी इसी में रखा जाएगा, एक्स की जगह 1 माइनस एच और एच टेंस टू 0। एच की वैल्यू तुरंत 0 रख दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं रहा है, आ गया 1। अब अगर 1 से ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, यहां तो थोड़ा ही ज्यादा है, तो 1 से अगर ज्यादा हुआ, एक्स अगर बड़ा हुआ 1 से, भले 0.0000001 ही बड़ा हो, जरा भी अगर 1 से बड़ा हुआ, तो फंक्शन डिफाइन है 5 से, यानी यहां पर आपको रख देना है 5। यहां पे आप 1 प्लस एच नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इससे डिफाइन है ना 5 से। 1 प्लस एच अगर रखते तो किसकी जगह रखते? एक्स की जगह रखते। लेकिन 1 से बड़ा होने पर फंक्शन जिससे डिफाइन है 5 से, उसमें तो एक्स है ही नहीं, तो जब इसमें एक्स है ही नहीं तो कहाँ रखेंगे 1 प्लस एच? मतलब ये कांस्टेंट हो गया, 1 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, और लगा दीजिए एच टेंस टू 0। अब हमको एच की जगह 0 रखना है, तो एच तो इसमें है ही नहीं, तो जब नहीं है तो समझिए रख दिए, अब इसको हटा दीजिए, तो यहां पर हो गया 5। अब कोई कहे 0 रखे हो तो 0 दिख क्यों नहीं रहा? अरे जब एच ही नहीं दिख रहा है तो उसकी जगह रखा 0 कैसे दिखेगा? क्योंकि फंक्शन तो डिफाइन है 5 से, हमको एक्स की जगह ना रखना है 1 प्लस एच, तो इसमें एक्स है ही नहीं तो कहाँ रखें? तो सिर्फ 5 ही नोट होगा। अब ये देखिए ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये अलग आ गया, यानी इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर क्या है? ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और अब पता लगाना है एक्स इक्वल टू 2 पे, तो हेडिंग डाल देते हैं एट एक्स इक्वल टू 2। फिर हमको 3 चीजें पता लगानी होंगी, वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2,
राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। तो फंक्शन में एग्जैक्ट 2 रखना है, फिर 2 से थोड़ा कम रखना है और h टेंस टू कर देना है 0, फिर 2 से थोड़ा ज़्यादा रखना है और h टेंस टू कर देना है 0। अब 2 पे फंक्शन कैसे डिफाइन है? देखिए 2 होता है, जैसे फंक्शन को फिर बना ले रहे हैं 1 और उससे बड़े छोटे नंबर के लिए x से डिफाइन है, और 1 से बड़े नंबर के लिए 5 से डिफाइन है। तो 2 तो यहाँ आता है। तो अगर 2 रखना है तो इसमें रखना पड़ेगा, इसमें x है ही नहीं तो 5 ही वैल्यू होगी। और अगर 2 से जरा सा कम रखना है, इतना कम नहीं कि 1 से भी कम हो जाए, ये h बहुत छोटा सा नंबर होता है, छोटा सा नंबर। तो अगर 2 से जरा सा कम रखना है, इतना कम नहीं कि 1 से भी कम हो जाए, तो जब 2 से जरा सा कम रखना है तब भी फंक्शन किससे डिफाइन है? 5 से। और यहां लगा देंगे h टेंस टू 0। अब चूंकि इसमें x है ही नहीं, इसमें अगर ये 5x रहता तब ना x की जगह पे 5 नोट करके x की जगह पे ये रखते, लेकिन फंक्शन में तो केवल 5 है, x है ही नहीं, तो सिर्फ 5 नोट होगा। अब इसको हटा दीजिए, समझिए आप h की जगह 0 रख दिए। 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा पर भी फंक्शन किससे डिफाइन है? 5 से। तो फिर केवल 5 नोट होगा, न तो इसमें x है और न तो उस x की जगह 2 + h रखना पड़ेगा। लिमिट लगा देंगे h टेंस टू 0। तो अब इसको हटा दीजिए, समझिए आप h की जगह 0 रख दिए। 0 दिख क्यों नहीं रहा है? जब h ही नहीं दिख रहा, 0 कहाँ से दिखेगा? जो यहाँ पर है वही दिख रहा है। तो 5 5 5 यानी इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे आया डिसकॉन्टिन्यूअस।